आज कटिहार सांसद तारिक अनवर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार पर जोरदार हमला बोला। सांसद ने कहा, चुनाव आते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बिहार की याद सताने लगती है। चुनाव से पहले प्रधानमंत्री मोदी बिहार की तरफ झांकते भी नहीं हैं, लेकिन जैसे ही चुनाव नजदीक आता है, बिहार में रैलियां करने लगते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा उनका ध्यान चुनाव पर होता है। 5 साल तक हमारे प्रधानमंत्री का भी सिर्फ चुनाव पर रहता है। चुनाव के अनुसार वो कोई भी फैसला लेते हैं, कोई भी निर्णय लेते हैं, कोई भी घोषणा करते हैं, तो उनके सामने चुनाव होता है, चाहे राज्य का चुनाव हो, चाहे केंद्र का चुनाव। नीतीश कुमार पर भी हमला बोलते हुए तारिक अनवर ने जमकर उन्हें खरी खोटी सुनाई। तारिक अनवर ने कहा, नीतीश कुमार खुद ही फैसला करें कि उनके राज्य में बिहार में कितनी प्रगति हुई है। क्या कुछ कहा सांसद तारिक अनवर ने, चलिए आपको सुनाते हैं। जो बच्चा जो है सबसे कमजोर होता है परिवार में, और जो बहुत ही ये कहा जाए कि सारी बात को मानता है, उसी को लाडला कहते हैं। लाडला पुत्र होता है। तो लाडला का मतलब ये है कि जो केंद्र सरकार या हमारे प्रधानमंत्री की निर्देश देते हैं, उसको ये खामोशी से कबूल कर लेते हैं। जैसा मैंने कहा कि उनको पूरी ताकत से प्रधानमंत्री के सामने इस बात को रखना चाहिए था, बिहार की सिचुएशन को, बिहार की परिस्थिति को रखना चाहिए था, और ये कहना चाहिए था कि बिहार को विशेष राज्य मिलना चाहिए, बिहार को विशेष पैकेज मिलना चाहिए। लेकिन अभी जो वहाँ दिल्ली में जो बजट रखा गया, उस बजट में जिसको कहते हैं कि ऊंट के मुंह में जीरा, समझते हैं ना आप लोग, ये एक मुहावरा है, ऊंट के मुंह में जीरा का फल। हाँ, तो वही किया गया है बिहार के साथ। जो बजट पेश किया गया उसमें उसी तरह से बिहार का नाम एक दो जगह पे उसको जोड़ दिया, और चूंकि चुनावी वर्ष है तो उसका लाभ उठाने की कोशिश है। स्वास्थ्य केंद्र सब बना हुआ है। तो एक तो हम चाहेंगे हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी का भी ध्यान, बिहार जिला प्रशासन का भी ध्यान दिलाना चाहेंगे कि स्वास्थ्य विभाग को ठीक करने की जरूरत है। यहाँ का जो जिला अस्पताल है उसकी स्थिति बहुत ही खराब है, और जैसा हमको मालूम हुआ है कि वहाँ पत्रकारों को जाने से रोक दिया गया है। ये भी ठीक, इसका क्या कारण है? क्या वो नहीं चाहते, वो इस बात को छिपाना चाहते हैं कि वहाँ की जो कमजोरी है, वहाँ की जो कार्य प्रणाली है, वो जनता के बीच में आ जाएगा पत्र के द्वारा या मीडिया के द्वारा, तो वहाँ उन पर बंदिश लगा दिया गया है। ये बहुत ही निंदनीय है, या अलोकतांत्रिक है। जो पार्टी, भारतीय जनता पार्टी हो या एनडीए हो, एज ए होल, आप देख रहे हैं कि जितने भ्रष्ट लोग हैं देश के, वो सारे आज भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्य बन चुके हैं। तो ये क्या दर्शाता है? तो जो गलत लोगों को लेकर जो सरकार बनाई जा रही है या जो पार्टी बनाई जा रही है, उसके अध्यक्ष से आप क्या उम्मीद करते हैं?